तो दोस्तों जैसे कि कल उम्मीद थी, जैसी चीजें दिख रही थी यहां पर ओवरऑल जितने भी चीजें थी उसके हिसाब से जो डर था आज मार्केट में वही होते हुए नजर आया है। एक जबरदस्त क्रैश एक बार फिर मार्केट में आया है और अभी जो रीसेंट टाइम्स है उसका नया लो मार्केट ने बनाया है। जो अभी पिछले एक महीने से हम देख रहे थे 22,300 400 500 तक मार्केट यहां पर गिर रही थी। 22,500 का एक अच्छा सपोर्ट था। सुबह उस 22,500 के सपोर्ट पे टिकी भी थी मार्केट, लेकिन बंद होते होते फिर से एक गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ और 22,300 के आसपास निफ्टी इंडेक्स बंद होते हुए नजर आया है। अब सिर्फ इंडेक्स निफ्टी इंडेक्स की बात नहीं है, इसके अलावा स्मॉल कैप मिड कैप में भी 2.5-3% का क्रैश देखने को मिला है। और सबसे बड़ा जो यहां पर क्रैश था वो निफ्टी बैंक में देखने को मिला है, जहां पर 3-3.5% बैंक क्रैश होते हुए नजर आए हैं। उसका अपना एक रीजन यहां पर रहा है। अभी कल ही आरबीआई ने एक नया डायरेक्टिव इशू किया है जिसमें जितने भी बैंक्स हैं वो अपनी जो फॉरेक्स की पोजीशन है उनको कैप उनको दे दिया है 100 मिलियन तक की, वो उनको कैप रखनी है, उससे ज्यादा वो फॉरेक्स नहीं रख सकते हैं। और इस वजह से यहां पर इसका जो टाइमलाइन है वो 10 अप्रैल के आसपास दी गई है। तो ये उम्मीद है बिल्कुल कि अगर बैंक्स अपनी वो पोजीशन खाली करेंगे तो उनके जो बुक्स हैं, जो उनके अभी जो नंबर्स आएंगे उसमें उनको मार्क टू मार्केट लॉसेस बुक करने पड़ सकते हैं जब अपनी पोजीशन वो खाली करेंगे। और इस डर से कि उनकी बैलेंस शीट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट इस चीज का आएगा, इन बैंक्स में एक अच्छा खासा क्रैश आज देखने को मिला है। और एक बैंकिंग सेक्टर में चाहे आप प्राइवेट बैंक्स लें, पीएसयू बैंक्स लें, किसी भी तरीके के स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप बैंक्स, हर जगह यहां पर आज बड़ा क्रैश देखने को मिला है। अब आरबीआई ने ये क्यों किया, हम डेली डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है और 95 डॉलर की रुपीस के आसपास तक पहुंच गया था पर डॉलर। वो उसको कंट्रोल करने के लिए ये डिसीजन बैंक्स ने लिया है, आरबीआई ने लिया है। अब उससे इंप्रूवमेंट क्या हुई है, आज अगर हम देखेंगे लगभग 15-20 पैसा जो रुपया था वो मजबूत हुआ है। इतना अभी इंपैक्ट इसका देखने को मिला है। अब बाकी आने वाले 1-1.5 हफ्ते में कितना इंपैक्ट आएगा इसका वो चीज देखनी होगी। लेकिन ओवरऑल बैंक्स के लिए ये एक काफी नेगेटिव न्यूज थी जिस वजह से बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा खासा क्रैश देखने को मिला है। इसके अलावा अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पे चल रहा है। $100 के आसपास क्रूड पहुंच गया है। ब्रेंट 114 के आसपास तक पहुंच गया है। तो ये यहां पर भी कोई रिलीफ मिलते हुए नजर नहीं आया है। और इंडिया की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स, वो 7% को पार कर गई हैं। कल हमने देखा था 6.9% के आसपास थी, आज फर्दर 7% के आसपास ये बॉन्ड यील्ड पहुंच गई है। अब बॉन्ड यील्ड स्टॉक मार्केट के लिए हमेशा से एक खराब न्यूज होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा बॉन्ड यील्ड यानी कि रिस्क फ्री पैसा उतना ज्यादा मिल रहा है, यानी कि 7% आप बिना रिस्क लिए कमा सकते हैं। तो ऐसे में जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा मूव आउट कर लेते हैं, खासकर ऐसी अनसर्टेन सिचुएशंस के होते हुए। हालांकि पॉजिटिव बात क्या है, 2-3 पॉजिटिव चीजें हैं। सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज कल स्टॉक मार्केट के लिए क्या रहने वाली है कि कल स्टॉक मार्केट बंद है। तो ये सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज है स्टॉक मार्केट के लिए कि शायद कल फर्दर गिरावट हमें देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी पॉजिटिव चीज, जो रियल पॉजिटिव चीज है, वो यूएस बॉन्ड यील्ड अगर देखेंगे तो वहां पर स्लाइटली गिरावट है, 4.4% से गिर के 4.3% के आसपास आई है। और तीसरी चीज, अभी रिसेंटली लगभग 1-1.5 घंटे पहले ट्रंप का एक नई स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने बोला है कि हम बहुत क्लोज हैं जो ईरान की न्यू रेजाइम है उसके साथ डील करने में, और वो बहुत जल्दी डील हो सकती है। और अगर बाय चांस डील नहीं होती है तो उसके बेसिस पे हम फिर उनके खर्ग आइलैंड पे अटैक करेंगे। अगर उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो हम लोग बहुत मैसिव अटैक्स करेंगे। ये साथ में वार्निंग भी दी है और ये भी बोला है कि डील होने वाली है। तो ये डील होने की बात हर हफ्ते की जाती है ट्रंप के द्वारा। तो अब पता नहीं है मार्केट उस पर कितना पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। अभी ईरान का स्टेटमेंट उसके बेसिस पे नहीं आया, क्या ईरान भी ये चीज मान रहा है कि हाँ भाई डील होने वाली है, क्योंकि पिछले हफ्ते भी ये चीज बोली थी जब मार्केट में 2 दिन लगातार तेजी आई थी। ईरान ने साफ मना कर दिया था कि ऐसी कोई डील हम बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी से कोई बात नहीं हो रही है। और फिर मार्केट में आपको फ्राइडे को क्रैश और आज क्रैश उन डील
नहीं होने के बेसिस पे देखने को मिला था। लेकिन क्या यहां से अभी डील हो सकती है? लेट्स सी, लेट्स होप कि ये डील हो जाए और जो चीजें हैं वो नॉर्मल की तरफ फिर से आते हुए नजर आए। तो ये एक दो पॉजिटिव चीजें मार्केट के लिए निकल कर आ रही है। क्या रियल मायने में डील होने वाली है, नहीं होने वाली, वो बिल्कुल नहीं पता होता है। शाम तक ईरान की क्या स्टेटमेंट आती है, क्या ईरान भी बोलता है कि हाँ डील हो रही है, हम बात कर रहे हैं, हम सीज फायर की तरफ जा रहे हैं, ऐसा कुछ होता है तो पॉजिटिव चीज यहां से निकल कर आएगी। शाम को यूएस की मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, कल यूएस की मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, वो थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी वेंसडे के लिए हमारी इंडियन मार्केट के लिए ज्यादा बेटर यहां पर क्लैरिफिकेशंस आएंगी। और इससे साथ साथ एक सबसे बड़ा सवाल जो मेरे साथ कई बार मेरे से पूछा जा रहा है, क्या सारा पैसा बेच दें? कोई कह रहा है कि निफ्टी में 19,000 जाएगा, कोई 20,000 जाएगा, क्योंकि जो एनालिस्ट हैं वहां पर टारगेट 19,000 20,000 के दे रहे हैं। तो क्या सारा पैसा बेचकर निकल जाएं, फिर 19,000 20,000 पे री एंटर कर लेंगे? देखिए ये वाली जो मार्केट सिचुएशन है थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि यहां पर जो मार्केट क्रैश हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ वॉर की वजह से क्रैश हो रही है। मैं मानता हूं हमारे यहां और भी दिक्कतें हैं, लेकिन अभी उन दिक्कतों की वजह से क्रैश नहीं हो रही है। मे बी अप्रैल में जब कंपनीज के नंबर्स आने लगेंगे तब कुछ नेगेटिविटी आएगी तो वहां से दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन अभी के लिए अगर आप देखें तो ये क्रैश सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट का जो क्रैश है वो वॉर की वजह से हो रहा है। अब जैसे आज स्टेटमेंट आ गया, अगर वो सही में रियल स्टेटमेंट है पता नहीं है, क्योंकि हर हफ्ते ये स्टेटमेंट आता है और कमाल की बात होती है कि यूएस मार्केट ओपन होने से कुछ टाइम पहले ये स्टेटमेंट्स आती हैं ताकि वो जो पोजीशंस हैं उसको बनाया जा सके। ऐसा रूमर्स हैं कि भाई ट्रंप इसमें अपने जो ये स्टेटमेंट्स जारी करके इस पोजीशंस लेकर अपना कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स उठा रहे हैं। अब ये कितना सच है कितना नहीं है वो नहीं पता है, लेकिन अगर ये सही में डील हो जाती है तो मार्केट कल से ही उठना शुरू कर देगी। अगर सीज फायर हो जाती है, अगर सीज फायर नहीं होती है और ये सिर्फ बातें चलती रहेंगी, जैसे पिछले हफ्ते भी बोला था, उससे पिछले हफ्ते भी बोला था, तो ये मार्केट में ऐसे ही आपको धीरे धीरे और गिरावट देखने को मिल सकती है। 22,000 की बात हमने पहले ही की हुई है, 22,000 से 21,800 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहां तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी ये प्योरली डिपेंड करेगा कि आज और कल में क्या वॉर से निकल कर आता है। तो अगर आप ये सोचकर बेच दें कि भाई 19,000 तो जाएगी, कोई वारंटी नहीं है कि मार्केट आज गिरेगी। हाँ मैं पिछले 2 दिन से लगातार आपको बोल रहा था कि मार्केट में बड़ा क्रैश मंडे को देखने को मिल सकता है, वो डेटा पॉइंट्स के हिसाब से मैं बोल रहा था। हो सकता है आज मार्केट में क्रैश ना भी आता, हो सकता है मार्केट में पॉजिटिविटी आ जाती, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कल मार्केट में क्रैश आएगा या नहीं आएगा, 19,000 जाएगी या नहीं जाएगी। तो वो चीज आपको समझकर इन्वेस्ट करना होगा कि ऐसे सिर्फ किसी ने बोल दिया कि 19,000 जाएगी तो मार्केट जाएगी, कोई भी इस वर्ल्ड में नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि मार्केट किन लेवल्स तक गिरेगी और कहां से उठेगी। लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है, स्पेसिफिकली अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। हाँ आपके पास लमसम पैसा है, लगाने की अपॉर्चुनिटी है, तो डेफिनेटली लगाने का एक अच्छा टाइम यहां पर आपके पास आ चुका है। 22,200-300 के आसपास एक लमसम आपका जरूर यहां पर जाना चाहिए, क्योंकि ये मौके हमेशा नहीं मिलते हैं मार्केट में कि आपको लगातार गिरावट मिल रही है। और मैं अपने पिछले कई सालों के स्टॉक मार्केट के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको कि ये रिकवरी भी आती है। ऐसा नहीं है कि ये मार्केट गिर गई बिल्कुल खत्म हो जाएगी, अब मार्केट कभी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो यही बातें होने लगती हैं। जैसे ही मार्केट उठने लगेगी, जब 26,000 जाएगी तो आपके टीवी के एनालिस्ट क्या बोलेंगे कि 27,000 जाएगी, 30,000 जाएगी, 32,000 जाएगी। तो ये हमेशा से मार्केट में होते हुए आया है। इसलिए जब मार्केट 26,000 पे थी मैंने आपको लगातार बोला था कि फोमो में आके इन्वेस्ट नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है। और अभी भी मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपको थोड़ा सा पैसा अपने थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाना है। 24,000 पे हमने बात की थी, मैं आज भी बोलता हूं कि हाँ मैंने 24,000 पे एक लेवल पैसा डालने के लिए बोला था, 23,000 पे बोला था, और अब 22,000 पे भी आपको बोलूंगा कि कुछ सर्टेन अमाउंट अगर आपके पास है, लॉन्ग टर्म के लिए है, 3-4 सालों के लिए लगा सकते हैं, तो यहां पर एक अपॉर्चुनिटी मिलती हुई आपको नजर आ रही है। लेकिन क्या सब कुछ बेच दें? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। जिन लोगों ने कोविड के क्रैश में बेच दिया था वो आज तक पछताते हैं, तो बेचना नहीं है। स्पेसिफिकली अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, डिटेल में कल मैं बात करूंगा लमसम कैसे करना है, कहां करना है, वो उस पर एक डिटेल में मैं वीडियो बनाकर आपको डिटेल में डिस्कशन करूंगा। अभी तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।